गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम आज चैप्टर वन के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक काफ़ी स्टूडेंट्स के हो चुके हैं। स्टूडेंट्स का डिमांड थी कि क्वेश्चन नंबर 11 से सर हमें सॉल्यूशन करके दीजिए, वो हो नहीं रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर हैं। तो दो अल्फा कण है, उनके बीच की दूरी दे रखी है। अल्फा कण पर आवेश भी पता होता है आपको +2e। तो आगे बढ़ते हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है और प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है, यानी वैद्युत बल भी लग रही है, दोनों बल हैं। तो पूछा कि वैद्युत बल यानी वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना बड़ा है। तो कितना गुना है, तो आपको दोनों बलों के लिए फॉर्मूले लगाने होंगे। उसके लिए आपको अल्फा कण पे द्रव्यमान भी पता होना चाहिए और आवेश भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए सॉल्यूशन पे आते हैं। जो इसका सॉल्यूशन है मैंने यहाँ लिख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दो अल्फा कण ये रहे जिन पर आवेश 2e +2e और इस पर जो बल लगेगा प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये क्या है, समान आवेश है, समान प्रकृति के आवेश हैं। ठीक इसी प्रकार एक और डायग्राम मैंने दिखा दिया, यही चीज़ है, बस इसका द्रव्यमान दिखा दिए। यहाँ m द्रव्यमान है, उनके बीच की दूरी वही 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 × 10⁻27 kg। ये आप इसमें से ले सकते हैं जो क्वांटिटी हमें पहले से दी होती है। ये रही आपके सामने, जो अल्फा कण का द्रव्यमान है 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम, और यहाँ अल्फा कण का आवेश 3.2 × 10⁻19, 3.2 यानी प्लस के 2e। ठीक है, तो इतने कूलाम धन आवेश। तो ये दोनों क्वांटिटी हम यूज़ कर लेंगे। आते हैं इसी पे ही। तो अल्फा कण पर आवेश हमें पता है, मान लो ये Q1 और इस पे Q2 दोनों बराबर ही हैं, तो दोनों बराबर हैं। R हमें पता है, इसे मीटर में बदल दिया। द्रव्यमान हमें पता है, R इसके लिए भी वही है, कोई अलग नहीं। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगा दिए। एक है वैद्युत प्रतिकर्षण बल, यानी वैद्युत बल की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल, ये है 1/4πε Q1 Q2/r², इसे F1 मान लिया। ये है G m1 m2/r², ये इसे F2 मान लिया। दोनों के मान रखे, Q1 Q2 के मान रख दिए गए 2e, और यहाँ m दोनों के द्रव्यमान क्या थे, समान थे, दोनों अल्फा कण है, तो दोनों के द्रव्यमान m यहाँ रख देंगे, तो ये m² बन जाएगा, m²/r², ये बन जाएगा 4e²/r²। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। हमने क्या कर दिया, फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकंड से। डिवाइड करने से ये वैल्यू कैंसिल होगी, r² से r²। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो वो सारी वैल्यू हमने रख दी, सबकी वैल्यू। अब इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो ऊपर की वैल्यू सबकी मल्टीप्लाई कर दी और नीचे वाली सभी वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये वैल्यू आ गई। इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करके जो वैल्यू आई वो है 0.31577, तो ये वैल्यू आया। इसको 0.1 शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 3 के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दिया, तो ये 35 हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब F1 जो है वो F2 से इतना गुना अधिक है, यानी F1 क्या था, वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से 3.158 × 10⁻35 गुना अधिक है। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब दो गोले हैं सूक्ष्म, जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 10⁵5। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर क्या आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो 10⁵5 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश दोनों सूक्ष्म गोलों पर आ जाएगा। यदि उनके बीच की दूरी दे रखी है 1 मीटर, तो वैद्युत बल की गणना करनी। तो दोनों पर आवेश समान होगा, तो वैद्युत बल क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, मान लो ये कोई गोली है जिस पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर धनात्मक आ जाएगा, जो कि इतने इलेक्ट्रॉनों पर जितना भी आवेश होगा उसके बराबर होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e, तो 10⁵5 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, -e से इस पर 10⁵5 से गुणा कर दो, यानी उतना आवेश बाहर निकल गया। तो बचा कितना, यहाँ प्लस के बचा रह जाएगा, जो कि बढ़ जाएगा, जो कि प्रोटोनों के कारण आएगा। ठीक है, तो प्रोटोनों पर भी आवेश उतना ही होता है। ठीक है, अब इस पर इधर आते हैं। ऐसी दो गोलियाँ जो कि जिनसे इतने ही इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो दोनों को r दूरी पर रखा हुआ है, जो कि दे रखी है 1 मीटर। Q हमें पता ही है 10⁵5 × e, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश बोल सकते हो। तो इतना धनात्मक आवेश आएगा यहाँ, क्योंकि ऋणात्मक आवेश बाहर निकल चुका है।
तो F की बात करें तो F क्या होगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल होगा। लिख भी दिया है, देख भी सकते हो डायग्राम में, दोनों एक दूसरे को उतने ही बल से प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1/4 ε0 Q1 Q2 जो कि दोनों बराबर है, Q रख दिया अपॉन r²। तो Q भी हमें पता है, ठीक है, और R भी हमें पता है, दोनों की मान रखे। यहाँ E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये वैल्यू सॉल्व कर ली, E² की वैल्यू हमने रख दी यहाँ, इसकी पूरे की मल्टीप्लाई करके ये क्या वैल्यू आ जाएगी 2.3 × 10⁻18 न्यूटन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। दो सूक्ष्म गोलियों पर आपको दो सूक्ष्म गोलियां दे रखी हैं जिन पर आवेश दे रखे हैं। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁻9 तथा 160/3 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से दोनों पर आवेश देती है, दोनों के बीच की दूरी भी दे दी पर स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करें। तो वैद्युत बल निकालना, सीधे फॉर्मूला लगाना है। यदि उन्हें एक तार द्वारा, तो पहले इतना करते हैं, उनके बीच में बल निकालते हैं। तो इसके लिए मान लो ये दोनों आवेश हैं Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी R। तो Q1 भी दे रखा है, Q2 भी दे रखा है और उनके बीच की दूरी भी दे रखी है। तो बल पूछा था, तो बल हम निकाल सकते हैं सीधे फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से बल, फॉर्मूला 1/4 ε0 Q1 Q2 अपॉन r², दोनों की सबकी वैल्यू रख देंगे क्योंकि Q1 भी पता है, Q2 भी पता है, R भी पता है, तो सबकी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ और Q1 Q2 r² सबकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। ये r² हो गया, ये Q1 और ये Q2। तो यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है वो हमने कैंसिल कर दी। ठीक है, तो उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करके ये वैल्यू आ जाएगी। इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो ये 1.28 × 10⁻³ न्यूटन। तो दोनों के बीच में लगने वाला बल हमने निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों आवेश कैसे थे, धनात्मक, तो इसका मतलब ये बल कैसा होगा, ये बल प्रतिकर्षण का बल होगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी दो आवेशों को तार से या स्पर्श करके छोड़ देते हो तो अगर वो दोनों वस्तुएं या गोलियां जो भी हैं, धातु की गोलियां हो सकती हैं, अगर वो गोलियां समान है, एक जैसी हैं या सूक्ष्म हैं, ठीक है, तो दोनों पर क्या होगा, स्पर्श करने के बाद दोनों के कुल आवेश जो होंगे वो आधे आधे वितरित हो जाएंगे, यानी उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर आवेश जाने लगेगा और जब तक जाएगा जब तक दोनों पर आवेश समान नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे ही आवेश समान हो जाएंगे तो दोनों पे आधे आधे आवेश आ जाएंगे, कुल आवेश का आधा आधा आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें यहाँ तार द्वारा जोड़ने से पहले क्या था, सिंपल Q1 था, इस पर आवेश Q था, दोनों के बीच की दूरी R थी, तो कुल आवेश Q1 + Q2 ही है। अभी भी देखा जाए, अगर दोनों का कुल आवेश देखा जाए तो Q1 + Q2 है। लेकिन जैसे ही हमने तार से जोड़ा, तार द्वारा जोड़ने के बाद क्या होगा, इस पर और इस पर आवेश क्या हो जाएंगे, दोनों इस प्रकार फैल जाएंगे कि दोनों पर बराबर बराबर हो जाएंगे। तो कुल आवेश Q1 + Q2 है, तो आधा इस पर आ जाएगा, आधा इस पर आ जाएगा, यानी जो अब नया आवेश है Q1 क्या होगा, Q1 + Q2/2 और इस पर क्या होगा, Q1 + Q2/2, दोनों पर बराबर होंगे। जोड़ने के बाद दोनों पर बराबर आवेश अर्थात कुल आवेश का आधा आधा आवेश आ जाता है दोनों पर। ठीक है, अब इसलिए Q1 = Q2 जो कि ये वैल्यू होगी Q1 + Q2/2। Q1 Q2 हम पहले ही दे रखे थे, दोनों को जोड़ दिया, कॉमन वाली चीज़ हमने निकाल दिया और ये वैल्यू ये आ गई 40 × 10⁻⁹ कूलाम। अब इनके बीच में क्या बल लगेगा, सीधे सीधे यही फॉर्मूला लगा दिया। तो अब जो बल है 1/4 ε0 Q1 Q2 r²। तो वैल्यू रख दो इनकी, Q1 Q2 की जो अभी हमने निकाली, तो इसका स्क्वायर हो गया। R वही डिस्टेंस है जो कि उनके बीच में उन्होंने दूरी चेंज नहीं की है, दूरी तो उतनी की उतनी तो उतनी ही रख दी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी 1.44 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते। तो R दे रखा है आपको, और दोनों आवेश कैसे हैं, धन आवेश, तो प्रतिकर्षण तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते, तो आपको बल भी दे रखा है, दूरी दे रखी, इसका मतलब आपको बस आवेश नहीं पता है दोनों पर कितने कितने आवेश हैं। ठीक है, यदि दोनों आवेशों का योग दे रखा है आपको, यानी कि मान लो आवेश एक पे Q1 और एक पर आवेश
Q2 है तो आपको Q1 प्लस Q2 दे रखा होगा 9 माइक्रो कूलाम। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करने हैं आपको, Q1 और Q2 निकालने हैं। तो मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आता हूँ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 14। दो आवेश मान लेना है Q1 Q2, दोनों पर कैसा है, धनावेश है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। इनके बीच की दूरी मान लो r, तो r भी दे रखा है हमें 0.1, r दे रखा है हमें 0.1, ठीक है। और इनके बीच में जो बल लग रहा है 18 न्यूटन, तो 18 न्यूटन का इनके बीच में, और दोनों आवेशों का योग क्या है 9 म्यू सी, 9 माइक्रो कूलाम, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेना। दोनों आवेश अलग अलग आवेश हमें निकालने। तो पहले इनके बीच में लगने वाला कूलाम बल, वैद्युत बल, ठीक है, या प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, कुछ भी बोल सकते हैं। इन तीन सभी में से F = 1/4πε Q1 Q2/r², ये न्यूटन में आएगा, F का मान न्यूटन में, ठीक है। यहाँ से हमें सब चीज़ वैल्यू पता है, 1/4πε भी पता है, r की वैल्यू पता है, F भी पता है, हमें क्या नहीं पता बस Q1 Q2, ठीक है। तो Q1 Q2 को अलग कर लेंगे, पहले वैल्यू रखी हमने, वैल्यू रख दी, रखने के बाद Q1 Q2 को अलग कर लिया, बाकी सब एक तरफ कर ले, तो ये वैल्यू आ गई। तो Q कूलाम होता है, इसका भी मात्रा कूलाम, तो गुणा करोगे तो कूलाम स्क्वायर, तो इसका मात्रा क्या होगा कूलाम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी लिख दिया मैंने कूलाम स्क्वायर। अब एक और चीज़, एक इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, और एक इक्वेशन है हमारे पास कूलाम स्क्वायर वाली। या तो इसको म्यू का मान रख दो 10⁻⁶, या फिर वहाँ म्यू लेके आ जाओ। तो हमने क्या करा, यहाँ म्यू लेके आ गए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हमने क्या किया, दोनों ऊपर नीचे म्यू स्क्वायर से गुणा कर दी, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, तो यहाँ म्यू स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो ये कूलाम के साथ माइक्रो कूलाम आ जाएगा, ठीक है। इसकी मान रख देंगे 10⁻⁶, तो ये वैल्यू सॉल्व करके 20 आ गया, और ये क्या बन गया, माइक्रो कूलाम का वर्ग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेकंड आ गई। तो Q1 Q2 जो बनी इक्वेशन माइक्रो कूलाम के वर्ग में ही आई, यानी Q का जो आवेश आएगा माइक्रो कूलाम में ही है, एक Q का, सिंगल Q का। वैसे ही यहाँ पे भी सिंगल Q का आवेश क्या है, माइक्रो कूलाम में ही है। तो दोनों समान आ गए, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके मात्रक क्या होते हैं, समान होने चाहिए। तो यहाँ भी मात्रक समान है, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे XY की इक्वेशंस होती हैं, दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ Q1 Q2 की दो इक्वेशन बनी है, उनको सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन ये रही है आपके सामने Q1 + Q2 की, और एक इक्वेशन है यहाँ Q1 Q2 की। तो आप क्या काम कर सकते हो, एक इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से Q1 की वैल्यू या Q2 की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दो। जैसे कि एक वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू पहले में वापस किसी में भी पुट कर दोगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैंने इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या किया, एक इक्वेशन बना ली। जैसे आपने पढ़ा होगा कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर - 4ab। वही इक्वेशन Q1 Q2 के फॉर्म में मैंने लिख दी, ठीक है। यहाँ मुझे ये भी पता है और ये भी पता है, Q1 + Q2 भी पता है और Q1 Q2 भी पता है। तो दोनों के मान रख दिए, इसके भी मान रख देंगे और इसके भी मान रख देंगे, ठीक है। तो इसका मान क्या है 20, ठीक है, Q1 Q2 का, और Q1 + Q2 का मान है 9। दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो हमने यहाँ दोनों की वैल्यू रख दी, ठीक है, दोनों की वैल्यू रख दी यहाँ। तो ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू, इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू यहाँ आ गई। ये इसको स्क्वायर है, वर्गमूल ले लिया, तो Q1 - Q2 की वैल्यू आ गई ये। अब हमें Q1 + Q2 पता है, Q1 - Q2 पता है, दोनों को सोल्व करके हम Q1 Q2 आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट और थर्ड से, जो फर्स्ट थी आपकी Q1 + Q2 = 9 म्यू सी, और थर्ड है आपके सामने ये, तो दोनों को जोड़ोगे तो Q2 Q2 कैंसिल हो जाएंगे। तो 2Q1 = 10 म्यू सी, Q1 = 5 म्यू सी, ठीक है। तो 5 माइक्रो कूलाम आ गया Q1। यही मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 थी Q1 + Q2 = 9 म्यू सी, Q1 का मान रख दिया, तो यहाँ से Q2 का मान आ जाएगा, Q2 = 4 म्यू सी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में कह रहा है कि दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, और वे एक दूसरे से को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपको बल भी दे दिया, प्रतिकर्षण बल है, दोनों कैसे हैं, ऋणात्मक है तो प्रतिकर्षण हो गई होगा, और उनके बीच की दूरी भी दे रखी है। तो दो आवेश पता है आपको दोनों पर, और उनके बीच की दूरी पता है। यदि दूरी दे रखी है बीच की और प्रतिकर्षण बल दे रखा है, ठीक है, तो आपको क्या नहीं पता, उन पर आवेश नहीं पता है कितना है, ठीक है। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, एक पर मान लेना Q, तो दूसरे पर क्या हो जाएगा 4Q। तो उन्हें आवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो उन पर कितने अलग अलग आवेश होंगे वो हमें निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ही दे रखा है, ठीक है।
आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन है ये, दोनों पर ऋणावेश, एक पर Q मान लेना तो दूसरे पर क्या हो जाएगा 4Q, और दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना, बीच की दूरी r। तो माना पहले कण पर आवेश Q1 = Q, तो दूसरे कण पर क्या हो जाएगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा 4Q। बीच की दूरी 1 मिलीमीटर दे रखी है, थोड़ा उसका 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और उनके बीच में लगने वाला बल कितना है, 4 × 10⁻5 न्यूटन ये दे रखा है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश भी दे दिया जो कि है 5/3 × 10⁻19 कूलाम। ठीक, तो अब इसमें जो बल लगता है इनके बीच में उसका मान रख देंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये इसका मान रख दिया, Q1 Q2 और R सब के मान रख देंगे। F का मान रख दिया 4 × 10⁻5, इसकी वैल्यू रख दी 9 × 10⁻9। Q1 Q2 एक Q है और एक 4Q है, और R क्या है हमारे पास 10⁻3। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया। अब इस पूरे में आपको क्या दिख रहा है, बस Q ही ऐसी वैल्यू जो हमें नहीं पता, बाकी सब पता है। तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, Q का मान आ जाएगा, क्योंकि Q में मल्टीप्लाई करी बाकी सबको उधर ले गई, तो ये बन गया 1/9 यानी 10⁻⁻20। तो Q की वैल्यू यहाँ से वर्गमूल लेते ही तो 1/3 × 10⁻10 कूलाम। ठीक है, तो Q आवेश आ गया। तो पहले चार्ज पर क्या आवेश आएगा, पहले कण पर आवेश, तो वो आएगा Q1 = Q, जो कि इतना ही है। ठीक है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने आवेश पर Q1 = N रखते ही हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या N मिल जाएगा। तो Q1 का मान रख दिया, E का मान रख दिया, E का मान भी हमें दे रखा था, वैसे Q1 का मान रखा N, E को नीचे ले गए इसकी, तो N का मान आ गया यहाँ से, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, E का मान वही रखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो N का मान आ जाएगा 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं दूसरे कण पर आवेश, वो है 4Q के इक्वल, Q2 = 4Q, और Q2 = Ne रखते ही हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस पर निकाल लेंगे। तो Ne = 4Q, N का मान निकालो 4Q/E, सबके मान दोनों के मान रख दो। ठीक है, तो दोनों के मान रख दिए हमने। ठीक है, यहाँ दोनों के मान रखते ही ये सॉल्व हो गया 8 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और पास कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसका मतलब उनके बीच की दूरी पता है, गोलियों के बीच की दूरी, तथा प्रत्येक का द्रव्यमान भी दे दिया। तो एक गोली से दूसरी पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाएं कि उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो। तो वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना है। तो मान लो N इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए हमने एक से दूसरी गोली पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ है, मान लो ये 16 क्वेश्चन Q1, ये क्वेश्चन नंबर 16 पूछा था धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां। तो ये धातु की सूक्ष्म गोलियां हैं। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, प्रत्येक का द्रव्यमान दे रखा है एक गोली से दूसरी गोली पर। ठीक है, मान लो एक गोली से इलेक्ट्रॉन N इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पर पहुंच गए। अगर एक से N इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उस पर धनावेश आ जाएगा, और जिस पर पहुंच गए हैं उस पर ऋणावेश आ जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण हो जाएगा, इसलिए यहाँ जो बल है वो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इस पर जो बल होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस पर जो बल लगेगा इस डायरेक्शन में। कौन सा बल, वैद्युत बल। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होते ही होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के जो बल होंगे आकर्षण बल ही आने वाले हैं। तो पहले आप बात करते हैं इस पर आवेश की। तो इस पर कितना आवेश, अगर N इलेक्ट्रॉन निकल गए तो N इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, यानी Ne, और उतना ही आवेश इस पर आ जाएगा, जो कि क्या होगा, ऋणात्मक होगा, Q2 = Ne। ठीक है, तो दोनों पे आवेश पता है, तो दोनों के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, वैद्युत बल है जो कि आकर्षण का है। तो जो चीज़ें दे रखी है वो हम लिख लेंगे। R = 1 मीटर, M की वैल्यू 10⁻² kg, Q1 + kNe और Q2 - kNe। अभी हमें N नहीं पता, N ही निकालना है। ठीक है, माना N इलेक्ट्रॉन पहली गोली से दूसरी गोली पर स्थानांतरित किए जाते हैं। ठीक है, ये मैं लाइन में लिख दी, N हमने माना हुआ है। अब बात कर रहे हैं जो वैल्यू दी है Fe क्या है, वैद्युत बल की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स। Fg यहाँ ग्रेविटेशनल, G का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से है, तो ये Fe किस 3.46 गुना है Fg से। ठीक है, ये दे रखा है। तो पहले Fe की बात करें, आकर्षण बल क्या होगा, Fe = 1/4πε0 Q1 Q2/r², और यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, Fg = G m1 m2/r²। तो ये वैद्युत बल हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। दोनों के मान रख दो जो हमें पता है। तो Q1 Q2 हमें पता ही है, मान रख दिए, स्क्वायर हो जाएगा, कोई एक ही है।
ठीक है। माइनस साइन मत डालना क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया आकर्षण बल है, तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ इसकी बात करें, इनकी मान तो बराबर है, m1 m2 दोनों के मान रख दिए, r1 है ही दोनों में, तो यहाँ से ये वैल्यू ये आ गई और ये वैल्यू ये, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया, समीकरण 1 और को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें क्या दे रखा था, इन ये एफ ई एफ जी से कितना गुना है, यानी उनका रेशो दे रखा था, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करते ही ये मान हमें पता है, रख दिया इनका मान, ठीक है। और ये मान इसका पता है, इन सब के मान हमें पता, बस n का मान नहीं पता, ठीक है। तो n स्क्वायर को ऐसे रहने दिए, बाकी सब के मान हम रख सकते हैं, तो ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो n स्क्वायर को एक तरफ कर देंगे, बाकी सब एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ अगले लाइन में हमने n स्क्वायर एक तरफ कर दिया, बाकी सब एक तरफ कर दिया, m और e के मान भी हमने यहाँ रख दिए। इसको हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई, n स्क्वायर से n का मान निकाला तो यह वर्गमूल है, और इसका स्क्वायर था वो हट जाएगा, तो ये वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया वर्गमूल लेकर, तो ये वैल्यू ये आ गई, और ये वैल्यू ये है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये अप्रॉक्सीमेट 1.6049 यानी 1.6 ही है, जो कि इसको पूरी तरह काट देगा, लगभग में काट देगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 10⁻7 इलेक्ट्रॉन, जो कि एक धातु की गोली से दूसरी धातु की गोली पर स्थानांतरित हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपने आप करके देखना और कोशिश करना जल्दी से जल्दी ये ख़त्म करने की, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आगे का वर्क नेक्स्ट वीडियो में